हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 6 संस्कृत सब्जेक्ट। आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठ सुक्तिस्तवकः। मतलब सुक्ति। सुक्ति मतलब नीति की बातें, जो अच्छी बातें, जो सिखाने की बातें हैं वो। पहला पद है इसमें, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यमेन यानी परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, है ना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मतलब उद्यमेन यदि परिश्रम करते हैं तो ही कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याणि न मनोरथे, कार्य सिद्ध होते, न कि मनोरथ करने से। मनोरथ करने का अर्थ होता है मन की इच्छा रखना। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। न तो सोए हुए शेर के मुंह में मृग या कोई सा पशु स्वयं प्रवेश नहीं करता है। अर्थात उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। केवल मन की इच्छा करने से या मनोरथ करने से कोई से भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। जिस तरह से सोए हुए शेर के मुंह में कोई सा भी पशु या हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए शेर को मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तो ही जाकर के वह शिकार कर पाता है, कुछ खा पाता है। अर्थात यदि हम परिश्रम करेंगे तो ही हमारे मन के सोचे हुए कार्य सफल हो सकते हैं। अर्थात हमें परिश्रम करना है। यदि हम परिश्रम नहीं करते हैं तो हम जो भी हम कार्य सोचते हैं वह हम पूरा नहीं कर सकते हैं। सेकंड है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तक में जो पाठ होते हैं, यदि हम वो केवल पाठ पढ़ लें और वो पाठों को अपने जीवन में न उतारें तो पढ़ा गया पाठ कभी भी सार्थक नहीं होता है। जिस तरह से हम कोई सी भी पुस्तक पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार का बुक पढ़ रहे हैं, कोई सी भी बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो नीति की बातें हैं जो हमें ग्रहण करनी चाहिए, यदि हम उसे अपने जीवन में नहीं उतारते, यदि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो वो पाठ का पढ़ना और न पढ़ना एक समान ही होता है। अर्थात वह पाठ हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। यदि हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं, यदि हम उससे सार्थक करते हैं, तो ही वह पाठ हमारे लिए पढ़ने योग्य रहा। अर्थात यदि हमने उसे जीवन में नहीं उतारा, उसे फॉलो नहीं किया, तो हमारा पढ़ना कोई काम का नहीं रहा। तीसरा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य के प्रदान करने मतलब प्रिय वाक्य यानी अच्छा, जो हमें हमारे मन को, हमारे कानों को अच्छा लगे, सुनने में जो अच्छा लगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी देना, मतलब सामने वाला जो हम हैं, हम भी बोलते हैं, सामने वाला भी बोलता है, हम भी सुनते हैं, सामने वाला भी सुनता है। तो यदि हम कुछ बोल रहे हैं तो वो कैसे बोले? प्रिय वाक्य बोले, अच्छा बोले, क्योंकि अच्छे वाक्य ही सभी लोगों को पसंद आते हैं। सभी लोग अच्छे वाक्य ही सुनना चाहते हैं। तो हमेशा ऐसे वाक्य बोलने चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे लोगों का भला हो, जो लोग अच्छे हों, मतलब वो तो अच्छे वाक्य ही बोलने चाहिए, प्रिय वचन बोलने चाहिए जो कानों को अच्छे लगते हैं। प्रिय वचन जब बोलने में जब कुछ पैसे नहीं लगते हैं तो फिर उसको बोलने में दरिद्रता का अनुभव क्यों करते हैं? मतलब जब प्रिय वाक्य ही हर व्यक्ति पसंद करता है, हर व्यक्ति बोलना चाहता है, हर व्यक्ति उससे संतुष्ट होता है, तो इसलिए मनुष्य को प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में दरिद्रता का अनुभव क्यों किया जाता है? दरिद्रता का अनुभव यानी गरीबी, वचनों की गरीबी, यहाँ पे पैसों की नहीं, वचनों की गरीबी। मतलब कैसे? यदि हम किसी को अच्छे वचन नहीं बोलेंगे तो सामने वाला भी हमें ठीक तरीके से नहीं बोलेगा। इसलिए हमें हमेशा प्रिय वाक्य बोलने चाहिए जो दूसरों को
दूसरों को अच्छे लगे, परंतु ऐसा नहीं हो कि यानी हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। सही बोलना चाहिए, पर प्रिय वाक्य, हमें शब्दों का चुनाव ऐसा करना चाहिए जो गलत नहीं हो, सही हो। तो ये प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, और प्रिय वाक्य बोलने में मानव को अच्छा लगता है, वह प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है। यदि प्रिय वाक्य ही मनुष्य बोलता है तो वह उस मन को भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। और प्रिय वाक्य बोलने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अच्छन् वैन्तोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् जाती हुई, पिपीलको मतलब चींटी। हम यहाँ पे पिपीलको किसको बोलेंगे? चींटी को भी बोल सकते हैं, है ना। तो जाती हुई चींटी यदि चलती है तो वह कई योजन तक चल सकती है। कई योजन मतलब कई किलोमीटर तक वह आगे जा सकती है। अगच्छन् वैन्तयोऽपि, अगच्छन् वैन्तयोऽपि मतलब गरुड़। गरुड़ का नाम सुना होगा ना। बिना चलने वाला गरुड़ यदि नहीं चलेगा तो वह उसी स्थान पर बैठा रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। परंतु यदि आप गतिमान हैं तो आप कई किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। परंतु यदि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसका अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि यदि हम किसी काम की शुरुआत करेंगे, भले ही वह धीरे करें, काम गति से चलते रहना चाहिए। भले ही हम धीरे धीरे कर रहे हैं उस काम को, हमसे तेज़ी से नहीं बन रहा है, परंतु हम कर जरूर हैं, रुके नहीं हैं उस काम को लेकर के। लेकिन यदि हम उस काम को करते ही जा रहे हैं, भले ही स्पीड स्लो है, तो एक ना एक दिन सफलता हमें मिलेगी। परंतु जब हमने उस काम को शुरू ही नहीं किया है तो हमें किसी भी प्रकार की उस कार्य को लेकर के कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी, है ना। इस तरह से यहाँ पर ये लिखा है कि गच्छन् पिपीलको, यदि जाती हुई चींटी, नर चींटी है यहाँ पे, पिपीलको है तो जाती हुई नर चींटी यदि यात्रा स्टार्ट करती है, अपना एक कदम बढ़ाती है तो वो कई किलोमीटर तक जा सकती है। परंतु यदि गरुड़ जो बहुत बड़ा पक्षी होता है, यदि वो एक कदम भी नहीं बढ़ाए तो कई किलोमीटर के कुछ दूरी तक भी नहीं जा सकता है। पांचवा है काकः कृष्ण पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। अब देखिए, काक का मतलब क्या होता है? काक का मतलब होता है कौवा। कृष्ण यहाँ पर कृष्ण भगवान का नाम जरूर दिया है, लेकिन कृष्ण का मतलब यहाँ पर होता है सांवला या काला। हम यहाँ पर काला शब्द लेते हैं, ठीक है। तो कौवा, कौवे का रंग कैसा होता है? काला। पिकह, अब पिकह का मतलब क्या होता है? कोयल, ठीक है। अब कोयल भी कैसी है? काली है, ठीक है। यहाँ पे कृष्ण का मतलब हमने काला लिया है। काकह कृष्ण पिकह कृष्ण मतलब कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। को भेद पिक का क्यों? कौवा और कोयल दोनों में कोई भी भेद नहीं है। दोनों का वर्ण कैसा है? दोनों का वर्ण काला ही है। दोनों यदि एक साथ बैठ जाएं तो हम ये अंतर नहीं कर सकते हैं कि यह कौवा है और यह कोयल है। परंतु वसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह। परंतु जब वसंत का समय आता है ना, जब वसंत का समय आता है, जब प्रकृति अपने पूरे तरह तरह के फूल खिलाती है और बहुत सुंदर हो जाती है प्रकृति वसंत समय में, ऐसा कहा जाता है। तो जब वह प्रकृति का समय आता है तब हम दोनों में अंतर कर सकते हैं, काक में भी और पिक में भी, मतलब कौवा भी और कौवे में भी और कोयल में भी। कैसे भेद करेंगे कि जब वसंत समय में आता है तो कौवा और कोयल दोनों अपनी अपनी बोली बोलने लग जाते हैं, जिससे कौवे और कोयल में भेद किया जा सकता है। अर्थात कौवा और कोयल दोनों का रंग काला होता है, परंतु हम उनमें भेद
स्पष्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि सही समय नहीं आता है। सही समय आने पर, सही समय कौन सा है? बसंत समय। जब तक बसंत समय आता है तभी हम यह भेद स्पष्ट कर सकते हैं कि कौवा कौन सा है और कोयल कौन सी है। इसका अर्थ है, हम दूसरे शब्दों में ये भी ले सकते हैं कि दो व्यक्ति दोनों समान दिखते हैं। अब व्यक्ति तो एक जैसे ही दिखते हैं, सबके दो हाथ होते हैं, एक मुंह होता है, दो पैर होते हैं, तो व्यक्ति तो समान दिखते हैं, लेकिन जब तक वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहे तो तब तक बुद्धिमान और मूर्ख में भी अंतर नहीं किया जा सकता है। एक और लास्ट का पद है, परंतु यह बुक में नहीं है, क्योंकि दो बुक मिक्स हो गई है, एक नई है और एक पुरानी। आप लोगों के पास में भी किसी के पास में हो सकता है नई बुक हो और हो सकता है किसी के पास में पुरानी बुक हो। तो इस लेसन में कुछ स्टूडेंट्स के पास में पहला वाला पद उद्यमेन ही सिद्ध्यंति वाला आया होगा और कुछ स्टूडेंट के पास में बालादपि ग्रहीतव्यम वाला आया होगा। तो मैं दोनों करवा रही हूँ। यदि आपके पास में जो नहीं है, जैसे बालादपि नहीं है तो ये वाला लिख लीजिएगा, और यदि उद्यमेन वाला नहीं है तो वो वाला भी लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं ये वाला भी समझा देती हूँ। बालादपि ग्रहीतव्यम युक्तम मुक्तम मनीषिभिः रवैर्विषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम, अर्थात विद्वानों के द्वारा उचित कहा गया है, विद्वानों के द्वारा सही बात कही गई है कि यदि बच्चों या मूर्खों के द्वारा अच्छी बात कही गई है जो ग्रहण करने योग्य है तो उसे हमें उसी समय ग्रहण कर लेना चाहिए। भले ही वह ग्रहण करने योग्य हमें बातें किससे मिल रही हो, बच्चों से मिल रही हो या किसी मूर्ख से मिल रही हो, यानी कोई पागल कुछ बोल रहा है लेकिन वो ज्ञान की बात है, या कोई बच्चा बोल रहा है परंतु वो ज्ञान की बात है, भले ही उम्र में हमसे छोटा है परंतु ग्रहण करने योग्य है, तो उस चीज़ को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि सूर्य के नहीं रहने पर क्या दीपक का प्रकाश काम नहीं करता? यदि सूर्य का प्रकाश रहेगा तो क्या दीपक का प्रकाश काम नहीं करेगा? करेगा ना। मतलब यदि बड़ी चीज़ है तो क्या छोटी चीज़ को हम छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। सूर्य का प्रकाश जिस तरह से अपना काम करता है, हाँ माना कि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, दीपक के प्रकाश का उसके सामने कोई औचित्य नहीं रहता है, परंतु फिर भी एक यदि अंधेरे कमरे में दीपक को लगा दिया जाए तो बाहर सूर्य के होते हुए भी अंदर दीपक अपना प्रकाश फैलाता है। तो उसी प्रकार यदि हमें कोई सी बात जो ग्रहण करने योग्य हो परंतु वो बच्चों से या मूर्खों से प्राप्त हो रही है तो वो भी हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए।